हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं कई फाइनेंशियली जो अवेयरनेस लिटरेसी संबंधित कहीं ना कहीं नए वीडियोस लाता रहता हूँ। आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड जिन्होंने 1 लाख रुपए से सिर्फ 2 से ढाई महीने के अंदर 30 लाख रुपए कमाए। ये बिल्कुल ही सही चीज़ है और सही घटना है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि उन पर्सन से मैं मिलता भी हूँ। आखिर किस टाइप से ये चीज़ उन्होंने कर ली, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। मुझे भी काफ़ी हैरानी आश्चर्य हुआ, लेकिन मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ चलती है तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो रियल एस्टेट रहा है, प्रॉपर्टी रहा है। तो प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने किस टाइप से अपने जीवन के अंदर एक बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की, और बहुत कम अमाउंट से, सिर्फ 1 लाख रुपए से उन्होंने 30 लाख रुपए कमा लिए। तो दोस्तों, हमने शेयर मार्केट के अंदर लिवरेज के बारे में तो सुना ही है। लिवरेज का मतलब यही होता है, जैसे बैंक निफ्टी है या फिर निफ्टी 50 है, तो उसमें 10% देकर आप 100% की चीज़ खरीद लेते हैं। मतलब जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी है, वो अगर उसकी टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर आप 10 लाख का माल खरीद लेते हैं। तब आपको जो भी लॉस होगा वो 10 लाख पे होगा, प्रॉफिट होगा वो भी 10 लाख पे होगा। तो ये लिवरेज की जो ताकत है वो हमको शेयर मार्केट में अक्सर हमको सुनाई देती है, दिखाई देती है। लोगों से भी सुनते हैं और मार्केट में देखते भी हैं कि लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। ऑप्शंस के अंदर है, फ्यूचर्स के अंदर है, लिवरेज बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉपर्टी के अंदर लिवरेज का यूज़, ये इस जो वीडियो के अंदर मैं अपने फ्रेंड्स की जो कहानी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेम इसी पे आधारित है कि प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने लिवरेज का यूज़ किया और किस टाइप से 1 लाख रुपए से उन्होंने 30 लाख रुपए सिर्फ 2 ढाई महीने में ही कमा लिए। आखिर क्या हुआ था, तो मैं इस घटना का पूरा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना ताकि कोई चीज़ मिस नहीं हो। दोस्तों, हुआ ये, जो मेरे फ्रेंड है उनका जो जहाँ पर वो रहते हैं उससे आगे का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था। तो वो उसकी इनको अच्छी खासी समझ थी, वो मार्केट के अंदर घूमते भी थे, नॉलेज भी लेते थे। लेकिन उनके पास में कोई इतना अमाउंट था नहीं कि वो कुछ बड़ी डील कर सकें। बहुत छोटा अमाउंट था, ज़्यादा कुछ, क्योंकि हाईवे के आसपास अगर कोई ज़मीन लेते हैं तो कई करोड़ से तो वो शुरू होती है, उससे नीचे तो 2-3 करोड़ से नीचे तो कोई चीज़ आती नहीं है। मिनिमम में से मिनिमम चीज़ भी 1 करोड़, 1.25 करोड़ इतने में आती है। तो उनके पास इतना पैसा था नहीं, लेकिन काम करना था, शुरुआत करनी थी। तो आखिर उन्होंने क्या चीज़ की, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आसपास मार्केट को सर्च किया। तो उनको एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, बिल्कुल पास में उनको एक ज़मीन नज़र आई। और वो ज़मीन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 2.5-3 बीघा थी। और उसका जो प्रॉपर्टी का जो मालिक था उससे उन्होंने जान पहचान बढ़ाई, गई एक रिश्तेदार से भी थोड़ी सी उनकी जान पहचान निकल गई। तो उससे उन्होंने बात करनी शुरू की कि भाई मुझे ये आपकी ज़मीन चाहिए, और वो पर्सन भी उस वक्त उसको बेचने का इच्छुक था। तो जब दोनों के बीच में ये बात चल रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को भाप लिया कि इस जगह की क्या कीमत हो सकती है, और फ्यूचर में अगर इसको बेचा जाए तो वापस कितना मुनाफा मिल सकता है। तो उस ज़मीन की वैल्यू उन्होंने जो सौदा उस पर्सन के साथ में किया, तो वो करीब टोटल ज़मीन की वैल्यू उन्होंने 1.25 करोड़ में सौदा तय किया, और अगला वाला पर्सन उस चीज़ को मान गया। अब जो मेरे फ्रेंड थे उनको ये पता था कि मैं ये 1.25 करोड़ में चीज़ खरीद रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं चीज़ जिस भाव पर ये चीज़ तय हो रही है उसको अगर उसको मैं आगे बेच सकता हूँ, इतना उनको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उन्होंने मार्केट को अच्छे से सर्च भी किया था। ये बात होगी दिसंबर 2022, मतलब 2022 लास्ट मंथ की बात होगी, या फिर 2023 की शुरुआत की बात होगी। उस दौरान मार्केट में थोड़ा सा अच्छी तेज़ी भी आ गई। कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ों में जो है वो सुधार आया। रियल एस्टेट में स्पेशली काफ़ी तेज़ी आई है कुछ शहरों में, और मेट्रो सिटी में भी काफ़ी तेज़ी आई, तो उसका भी एक असर था। तो उन्होंने उस पर्सन से कहा, जो उस ज़मीन का मालिक था, कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ साई के रूप में, और मुझे आप सिर्फ 2 महीने दे दीजिए, 2 महीने के अंदर मैं पूरा आपको पेमेंट कर दूंगा। अब वो चीज़ उन्होंने उसको किसी भी प्रकार से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के, बात के, जो भी है, उस पर्सन को मना लिया, और उस सौदे को उन्होंने, डील को कंप्लीट कर लिया। 1 लाख रुपए उनको पकड़ा दिए। अब उनके दिमाग में ये था कि अब मुझे कैसे भी इस ज़मीन के लिए ग्राहक ढूंढना है। अब कई उनके जो साथी थे उन्होंने उनको कहा कि क्या डील कर रहा है, तेरे पास पैसा तो है नहीं और तूने डील कर ली है, लॉस हो जाएगा, करोड़ों का लॉस हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ के लिए सिर्फ ₹1,00,000 दिए, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? ये हो सकता है कि मैं कोई ग्राहक लेके ही नहीं आ पाऊँ और डील रद्द हो जाए, तो वो व्यक्ति मेरा ₹1,00,000 मुझे नहीं देगा, और तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ होगी। तो उनको ये चीज़ दिमाग में थी कि जैसे हम ऑप्शन में बाय करते हैं ना, तो हम प्रीमियम पे करते हैं। अब वो प्रीमियम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हमारा लॉस वो प्रीमियम ही होता है। हमको मार्केट चाहे किसी भी पोजीशन में चला जाए, कितना डाउन हो जाए, कितना ये अप हो जाए, जो प्रीमियम दिया उससे ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता। तो उनके जैसे ही हम ये सेम बात मैं प्रॉपर्टी के संदर्भ में कर रहा हूँ कि उन्होंने उसको जो ₹1,00,000 दे दिया, वो एक तरह से उनका ऑप्शन प्रीमियम था। उनको पता था कि मेरा मैक्सिमम लॉस ये ₹1,00,000 ही है। अगर मैंने वो चीज़ कर ली, कोई अच्छा बायर में लेके आ गया और उसका अच्छे भाव में अगर मैं उसको बेच दिया, तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और हुआ एक्चुअली यही, उनको एक नया ग्राहक मिल गया जो तैयार था उस ज़मीन को लेने के लिए 1,55,00,000 में। मतलब 1.25 करोड़ के अंदर वो डील हुई थी और 1,55,00,000 में उनको एक नया बायर मिल गया। तो हुआ यही चीज़ कि उन्होंने कैसे भी करके एडजस्टमेंट करके उस पर्सन से 1,55,00,000 में वो डील की और अगले वाले पर्सन को 1,25,00,000 दिए। 30 लाख का जो डिफरेंस था उन्होंने उस डील में कमाया। तो ये लिवरेज की जो ताकत है, हमेशा हम जो शेयर मार्केट के बारे में ही उसी में हमको देखने को मिलती है। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी ये लिवरेज का यूज़ किया कि ₹1,00,000 इन्वेस्ट करके उन्होंने ₹30,00,000 कमा लिए, क्योंकि 1,25,00,000 की जो ज़मीन थी उसको आगे 1,55,00,000 में बेच के 30 लाख का जो डिफरेंस है वो कमाया। और ये इसका एक बड़ा कारण था कि ज़मीन में तेज़ी भी आ रही थी। इस चीज़ को, इस मूव को उन्होंने पकड़ा। बाद में वही ज़मीन आगे उन्होंने मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो ज़मीन 1,55,00,000 से ज़्यादा आगे 2 करोड़ से ऊपर में बिकी। दोस्तों, लाइफ में असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ढल जाती है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाती है। बस आपको कोशिश करनी चाहिए और अपने अभाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभाव होंगे तो वो चीज़, अभाव भी एक दिन पूरे बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज आ जाएंगी, सहायता आ जाएगी, हेल्प आ जाएगी। बस आपको अपना काम करना, अपना जो कर्म करना है, बाकी सब चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ देना है। दोस्तों, होप करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा नया इंटरेस्टिंग वीडियो था। फाइनेंशियली लिटरेसी, फाइनेंशियली अवेयरनेस से रिलेटेड मैं चीज़ें लेके आता रहता हूँ। तो पैसा कमाना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शेयर मार्केट से कमाएं। आप किसी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, कहीं से भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइफ में जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव रखना चाहिए। आसपास के जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पे कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी से, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी से हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।